राम की आंखों में मर्यादा है और भगवान कन्हैया की आंखों में चंचलता है। भगवान राम ने मर्यादा से बाहर कोई भी काम नहीं किया, सब मर्यादा के भीतर ही काम किया। और भगवान कन्हैया ने नटखट बाल लीलाएं की, मर्यादा से बाहर किया। इतना अंतर है। और बाकी कुछ भी अंतर नहीं। वही राम वही कृष्ण, वही कृष्ण वही राम, दोनों ही एक ही बात। तो राम जी के जन्मोत्सव में प्रवेश करें। अयोध्या में एक राजा है जिनका नाम है दशरथ। राजा दशरथ जी की 3 पत्नियां हैं। 3 पत्नियों के होते हुए भी एक भी संतान नहीं हुई। अच्छा, राजा दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, कौन कौन सी थी? कौन कौन ने वेरो है बताओ? कौन कौन? सही है नहीं? पुण्या सही तो पुण्या बेरो नहीं, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा सही है के? पक्का? यही कर रहे हैं पुण्य बेरो? अरे बेरो है, सही बता रहे हैं। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। लेकिन 3 रानियों के होते हुए भी राजा दशरथ जी के कोई संतान नहीं हुई। जब राजा दशरथ जी को चिंता होने लगी कि मेरा राजपाट कौन चलाएगा, मेरे भी अगर एक बेटा हो जाता तो मेरा भी नाम चलने लगता, मेरा राजपाट चलाने वाला तो हो जाता। आखिर मैं क्या करूं जिससे मेरे भी एक संतान हो जाए। राजा दशरथ जी को जब ग्लानि हुई, अपने आप से ग्लानि होने लगी। अनको ध्यान सब तुरंत ही हट जाए। जल्दी से पियो, 1 सेकंड में टाइम बना खा थे तो सुन लो पर मन में कौन बढ़िया लाग रहे हो ना। कथा सुनाओ में जद बढ़िया लागे, जद सबको ध्यान एक जगह हो। अब कोई नहीं है ना, कोई भी है।
तो राजा दशरथ जी को एक दिन गिलानी हुई कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो आज मेरे कोई संतान नहीं है। अगर मेरे एक संतान होती तो मेरा राजपाट चलाने वाला तो हो जाता। अब मैं आखिर क्या करूं? तो राजा दशरथ जी को जब अपने आप के ऊपर गिलानी होने लगी कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भाई ग्लानि हमरे सुत नाही, भाई ग्लानि हमरे सुत नाही, भाई ग्लानि हमरे सुत नाही। राजा दशरथ जी को चिंता होने लगी, अपने आप के ऊपर ग्लानि हुई। राजा दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में लेट गए। गुरु से कहा, हे गुरुदेव, आप ही कुछ ऐसी कृपा करो जिससे मेरे भी एक संतान हो जाए। एक संतान हो जाएगी तो मेरा राजपाट चलाने वाला हो जाएगा, मेरा भी वंश चलता रहेगा, ऐसी कृपा कर दो। गुरु वशिष्ठ बोले, राजन, आपने आने में ही देर की है। अगर पहले आ गए होते तो आपके घर में अब तक तो बालक खेलते होते, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आपके घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार बालक हैं। लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए कि धरहूं धीर हुई है सुत चारी, धरहूं धीर हुई है सुत चारी, धरहूं धीर हुई है सुत चारी, धरहूं धीर हुई है सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार बालक होंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? वशिष्ठ जी बोले, आपको श्रृंगी ऋषि के पास जाना पड़ेगा और उनको बुला करके एक पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ, क्योंकि पुत्रेष्टि यज्ञ श्रृंगी ऋषि ही करते हैं। आप जाइए और श्रृंगी ऋषि को बुला करके लाइए और पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ। जैसे ही आप पुत्रेष्टि यज्ञ कराओगे तुम्हारे घर में बालक जरूर होगा। लेकिन श्रृंगी ऋषि के पास जाओ तो राजा बन के मत जाना, एक याचक की तरह जाना। अपने साथ किसी को भी नहीं लेके जाना, अकेले जाना, वो भी पैदल नंगे पैर। घोड़े पर सवार होकर के नहीं जाना, किसी भी व्यक्ति को साथ में नहीं लेके जाना। जैसे याचक जाता है किसी के दरवाजे पर, ऐसे जाना। राजा दशरथ जी गए, श्रृंगी ऋषि को बुला करके लाए कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा,
करके पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ करवाया। और जैसे ही पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ, सभी लोगों ने आहुतियां डालना प्रारंभ किया भाव के साथ। जैसे ही भक्ति भाव के साथ में आहुति डालना प्रारंभ किया तो क्या हुआ कि भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे आगीन चलो करलीन, प्रगटे आगीन चलो करलीन, प्रगटे आगीन चलो साथ में आहुति डाला कि अग्नि भगवान खीर का चरो लेकर के प्रकट हो गए। बोले अग्नि भगवान की जय हो। जैसे ही अग्नि भगवान खीर का चरो लेकर के प्रकट हुए, खीर का चरो श्रृंगी ऋषि को दिया और श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ जी को दिया। लो राजन, ये प्रसाद अपनी तीनों रानियों को बराबर बराबर भाग में बांट दो। राजा दशरथ जी ने अपनी तीनों रानियों को बराबर बराबर भाग में बांट दिया। लेकिन हुआ क्या, सुमित्रा का प्रसाद एक कौवा आया और उठा करके ले गया। जैसे ही सुमित्रा का प्रसाद उठा के ले गया, क्योंकि सुमित्रा कोई काम कर रही थी तो उसने अपना प्रसाद रख दिया। अब कौवा उठा के लेके गया, उड़ गया। एक पेड़ के नीचे माता अंजना तपस्या कर रही थी, तो कौवा के मुख से वो प्रसाद छूटा और माता अंजना की गोद में गिरा। माता अंजना ने उस खीर को प्रसाद समझ करके खा लिया, और जैसे प्रसाद समझ करके खाया उससे हो गए हनुमान जी महाराज। ऐसा संतों का भाव है। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। स्वामी से पहले सेवक आ गए। देखिए, जब स्वामी कहीं जाते हैं तो सेवक पहले जाते हैं, पहले वहां निरीक्षण कर लेते हैं कि जगह ठीक है कि नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो पहले उनके सेवक लोग वहां जाकर के जगह का निरीक्षण करते हैं, जगह ठीक है कि नहीं है, कैसी व्यवस्था है, क्या है, सब कुछ पहले देखते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज पहले आ गए। कलयुग में सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? हनुमान जी महाराज। सबसे ज्यादा हनुमान जी महाराज की तो चारों युगों में पूजा होती है। किसी देवता की किसी युग में होती, किसी की किसी युग में। और हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं जो चारों युगों में इनकी पूजा होती है। ये वरदान माता सीता जी ने हनुमान जी को दिया था। वरदान क्या दिया था? आप सब लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, लिखा क्या है कि चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, चारों युग परिताप तुम्हारा।
है प्रसिद्ध जगत उजियारा। यह बात पूरे संसार में प्रसिद्ध है कि भगवान हनुमान जी की पूजा चारों युगों में होती है। लिखा है कि नहीं लिखा? सबसे ज्यादा हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी महाराज स्वयं कहते हैं कि मेरी तो खाली एक मूर्ति ला के रख दो कहीं पर भी, बाकी को सारों काम मेरो। जमीन में कब्जा भी अपने आप ही कर लूंगा, मंदिर भी बनवा लूंगा, खाली एक मूर्ति ला के धर दियो और कुछ भी नहीं करूंगा। इतनी ताकत है। हनुमान जी जमीन में कब्जो भी कर ले। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो आपके खेत में कोई हनुमान जी की मूर्ति रख दे, जना थे क्या करोगा? मंदिर बनाओगा कि मूर्ति ने फेंकोगा? बनाना पड़ेगा, चाहे छोटो सो क्यों ना बनाओ, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। नहीं महाराज टेढ़ी पूछाड़ो गड़बड़ भी कर देंगे तो जमीन में कब्जा भी कर लियो और मंदिर भी बनवा लियो। हनुमान जी की वैसे तो सभी पूजा करते हैं, जवान भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, बूढ़े भी करते हैं। हर गली गली में हनुमान जी की पूजा। ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां हनुमान जी की पूजा ना हो, हनुमान जी का मंदिर ना हो, ऐसा तो शायद ही कोई गांव होगा। हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर खेत में जो भी कुआं बनवाओगे बालाजी को मंदिर जरूर बनवाओगे। वो तो बनवाना पड़ेगा, नहीं भी आई महाराज गड़बड़ हो जाओगे, नहीं बनवाओगे तो जाओगे कठे, पहले पूजनो पड़ेगा। इतनी ताकत है तो बालाजी ने सबको ही माना। टापर भी मान, टापर तो चाहे भी नहीं मानता होगा, लेकिन टापर पता कद माने जब पेपर को टाइम आओ, जब टापर तो जब ज्यादा मानना जब पेपर को टाइम आओ। यहाँ तो चाह नहीं मानना, लेकिन पेपर को टाइम आओता ही फिर बालाजी याद आओगे। हर न फिर जाके सी पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, फिर सब टावर पहुंच जाएगा हनुमान जी। हे हनुमान जी, बालाजी महाराज थारे तो सब देर पढ़ाई उड़ाई की भी गुण करे, आवा जा माने की नहीं गुने, क्योंकि नेट फ्री हो, खूब यूट्यूब फेसबुक चलाया, खूब व्हाट्सएप चलाया, आवा जाए माने की नहीं गुने। और अगर फेल होगा तो घर का मारेगा, मार ऊपर से पड़ेगी। इबलाज थाने राख लो, हे हनुमान जी महाराज ते काम कर लियो, बाकी मैं आप ही कर लिया। अब काम के करना है, फिर हनुमान जी से कहेंगे हनुमान जी महाराज आज थे काम करते हो, नकल की तो मार्ग व्यवस्था है, थी सारा टीचर की आंख फोड़ दो, सारा टीचर आंख फोड़ दो, नकल मापा ही कर लिया, चिंता ही मत करो। जो भी हनुमान जी को मानता है, जो भी हनुमान जी से कुछ मांगता है, हनुमान जी महाराज उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं, सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, कलयुग में तुरंत फल देते हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज की जो सेवा करता है शनि की दशा उनको नहीं लगती। जिसके शनि की दशा हो उसे हनुमान जी की सेवा ज्यादा करनी चाहिए। फिलहाल कुंभ राशि वालों को ज्यादा जरूरत है। जिसकी कुंभ राशि हो उसकी राशि में शनि चल रहा है, बहुत खतरनाक है, तो उन्हें हनुमान जी की पूजा करना बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा। क्योंकि कुंभ राशि वाले बेचारे 2 साल से परेशान चल रहे, बालाजी में छोड़ देंगे सब ठीक हो जाएगा,
जो बालाजी को मानेंगे शनि वनी कुछ भी नहीं करेगा, सब दूर रहेंगे। खूब बालाजी ने पूछो, खूब मानो सच्चे मन से, शनि की कोई दशा नहीं लगेगी। तो जब सुमित्रा का प्रसाद कौवा उठा के ले गया तो कौशल्या और कैकेयी दोनों ने अपने प्रसाद में से सुमित्रा को दिया। जब दोनों ने अपने अपने प्रसाद में से दिया तो कौशल्या कैकेयी बोली कि सुमित्रा तुम्हारे 2 बालक होंगे, क्योंकि हम दोनों ने अपने प्रसाद में से दिया कि तुम्हारे 2 होंगे। सुमित्रा बोली बहन अगर मेरे 2 बालक होंगे तो मैं भी आपको वचन देती हूँ कि अपने पुत्रों को तुम्हारी पुत्रों की सेवा में ही लगा दूंगी। सुमित्रा के कितने बालक हुए? 2, लेकिन अपने दोनों बालकों को, दोनों के पुत्रों की सेवा में लगा दिया। एक तो कौशल्या के पुत्र की सेवा में लग गया और एक कैकेयी के पुत्र की सेवा में लग गया। तीनों रानियां प्रसाद को पाया और तीनों रानियां गर्भवती हुई। जैसे ही गर्भवती हुई और जैसे ही उनके गर्भ में, कौशल्या माँ के गर्भ में भगवान पधारे, उसी दिन से अयोध्या में खुशहाली ही खुशहाली छा गई। अलग सा ही माहौल हो गया, क्योंकि जहाँ भगवान का वास हो जाता है वहाँ अलग ही खुशी हो जाती है। कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, 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 सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सभी जगह, हर जगह खुशी का माहौल हो गया। सभी अयोध्यावासी सोच रहे आज हमारे यहाँ कौशल्या माँ के पुत्र होगा, हमारी कौशल्या रानी माँ बन गई। थोड़े दिनों के बाद में हमारे अयोध्या में भी बालकों का जन्म होगा। खूब नाचेंगे, गाएंगे, धूम मनाएंगे, खूब खुशहाली हो रही है। सब लोग मंगल गीत गाने लगे पहले से ही, इतनी खुशी है। धीरे धीरे भगवान के प्रकट होने का समय आया, राम जी के जन्म का समय आया। धीरे धीरे राम जी कौन सा महीना में आया था बताओ देखो, बताओ देखा कौन सा महीना में आया था? हाँ? महीना बेर हो गया, आया 9 महीने था। अब वो चाहे मंगसिर की हो चाहे चैत की। देखो एक की है मैं बताऊं, हर कमी की बेरो सब ने है, लेकिन विश्वास कोई नहीं बोले कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत। पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं जो बोले वो सही है। ये सब ने बेरो संसार ने कि रामनवमी चैत में ही आवे, कोई मंगसिर में थोड़ी आवे। लेकिन विश्वास को नहीं, यहाँ सोचे कद बेइज्जती ना हो जाए। यही बात है ना, यही बात है। मन नहीं, ये बात सबको पता है। तो धीरे धीरे चैत्र का महीना आया, तिथि आई नवमी। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास, नवमी तिथि मधु मास पुनीता,
महीना, चांदन की रात, दिन हो मंगलवार, अभिजित मुहूर्त, दिन के ठीक 12 बजे भगवान श्री राम कौशल्या मैया के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। कि जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल, कि चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। भगवान कौशल्या मैया के सामने दिन के ठीक 12 बजे चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। राम जी बोले कि हे माँ, आपने पूर्व जन्म में हमसे मांगा था कि आप जैसा पुत्र हमें चाहिए, तो मैंने सोचा मैं अपना जैसा और कहाँ खोजूंगा, तो चलो मैं ही चलता। तो कौशल्या मैया बोली, प्रभु मैंने तो आपको पुत्र बनने के लिए तो कहा था, बाप बनने के लिए थोड़ी कहा। अरे इतना बड़ा बेटा थोड़ी होता है, ऊपर से 4 हाथ, लोग क्या कहेंगे कौशल्या के इतना बड़ा पुत्र हुआ, वो भी 4 हाथ वाला। तो राम जी बोले तो क्या करूं? तो कौशल्या मैया बोली छोटे हो जाओ। तो राम जी छोटे हो गए। अब कौशल्या मैया बोली अपने ये दोनों हाथ हटा लो, 2 हाथ रखो। अब राम जी 2 हाथ भी हटा लिए। कौशल्या मैया बोली जब बेटा होता है तुम्हारे जैसे कपड़े थोड़ी पहनता है, नंगा होता है। अब राम जी नंगे भी हो गए। जैसे कौशल्या मैया बोलती जाए वैसे ही भगवान लीला भी करते जाए। कौशल्या मैया बोली जब बेटा होता तो तुम्हारे जैसे हंसता थोड़ी, रोता है। अब राम जी रोना भी शुरू कर दिया। जैसे कौशल्या माँ बोले वैसे ही भगवान अपनी माँ के सामने लीला करना प्रारंभ कर दिया। कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, दीन मनुज अवतार निज ध्यान हृदय माया गुण गोपाल श्याम रामचंद्र।
रामचंद्र भगवान के जय हो। भगवान श्री राम कौशल्या माँ के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। चारों भाइयों का जन्म हुआ। कौशल्या मैया के एक, कैकेयी मैया के एक और सुमित्रा मैया के 2 बालक। जैसे ही चारों बालकों का जन्म हुआ, सभी अयोध्यावासी खुश हो गए। खुशहाली से सभी लोग गाने लगे बधाइयाँ और गा गा के खूब नाचने लगे, खूब खुशी मना रहे हैं। आज जब कितना दूर से है पता है? सुल्ताना से। हाँ, कन्या से भी गोने